Hello children, this is Deyavati Modi Public Schools online class of SST. Welcome to this class. Today we will discuss chapter 8, Vital Villages, Thriving Towns. आयरन या स्टील से बनी चीज़ें हमारी डेली लाइफ्स का एक हिस्सा बन चुकी हैं. अराउंड 3000 ईयर्स एगो सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज होना स्टार्ट हो गया था और इनमें से लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स और वेपन्स हमें मेगालिथिक बरियल्स में देखने को मिले. इस बात के सबूत मिले कि लगभग 2500 ईयर्स एगो आयरन टूल्स तेजी से यूज होने लगे. इनमें कुल्हाड़ियाँ थी जिनसे जंगल साफ किए जाते थे और आयरन प्लवशेयर थे. अब आयरन के प्लवशेयर यूज करने से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ने लगी, बढ़ोतरी होने लगी उसमें. अब चिल्ड्रन, किंगडम्स एकदम से तो नहीं बनती. जो भी चेंज होता है धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली चेंजेज होते हैं. अब क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगी तो हमारे विलेजेस फ्लोरिश होने लगे. हमारे विलेजेस फ्लोरिश होने लगे तो किंगडम्स बनने लगी. न्यू टूल्स और ट्रांसप्लांटेशन के सिस्टम ने भी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया. इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड और इरिगेशन यूज करने के लिए उस समय वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स और कैनाल्स बनाए गए. हु लिव्ड इन द विलेजेस? सब कॉन्टिनेंट के सदर्न और नदर्न पार्ट्स के अधिकतर गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे. इन द तमिल रीजन, लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेललर. Ordinary ploughmen were known as Ujavar, and landless laborers, including slaves, were known as Cadasier. कंट्री के नदर्न पार्ट में गांव के मुखिया को ग्राम भोजका कहा जाता था. उनकी ये पोस्ट हेरिडिटरी थी, यानी अगर दादा ग्राम भोज का है तो उनका बेटा भी ग्राम भोज का और उनका पोता भी ग्राम भोज का. जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड. अब क्योंकि ये पावरफुल था इसलिए राजा उसके गांव के टैक्सेस उसी से कलेक्ट करवाता था. ही आल्सो फंक्शन एज ए जज and sometimes as a policeman. Apart from the Gram Bhojka, there were other independent farmers known as Grihapatis. ये छोटे छोटे लैंड ओनर्स थे और इसके अलावा कुछ मैन और वुमेन सच एज दासा, जिनकी कोई लैंड नहीं थी, जिनके पास वो लैंडलेस थे. उन्हें दूसरों के फील्ड्स में काम करके अपनी आजीविका कमानी होती थी. इन मोस्ट विलेजेस देयर वर आल्सो सम क्राफ्ट्स पर्सन्स सच एज वीवर, ब्लैकस्मिथ, पोटर. द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस. सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल known as Sangam literature were composed around 2300 years ago. These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangams of poets that were held in the city of Madurai. हम इन अर्ली सिटीज़ के लोगों की लाइफ को जानने के लिए कुछ और एविडेंसेस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्कल्प्टर्स.
Sculptors carved scenes depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest. Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars, and gateways of buildings that were visited by people. लगभग 2500 साल पहले बहुत सी सिटी जो डेवलप हुई थी वो महाजनपदाज की कैपिटल्स थी और इन सिटीज के चारों ओर मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स थी जो चिल्ड्रन आप लेसन 5 में पढ़ चुके हो. In many cities, archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged one on top of the other. These are known as ring wells. These seem to have been used as toilets in some cases and as drains and garbage dumps. हमें पैलेसेस, मार्केट्स या ऑर्डिनरी पीपल के होम्स के कोई रिमेन्स नहीं मिले. शायद आर्कियोलॉजिस्ट ने वो डिस्कवर करने हैं या जो वुड मड ब्रिक के बने हुए थे वो अब नहीं बचे. Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. One of the most detailed accounts that has been found was by an unknown Greek sailor. Coins. Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period. The earliest coins, which were in use for about 500 years, were punch-marked coins, which you can see in the picture. Cities with many functions. अक्सर विभिन्न कारणों के लिए एक सिंगल टाउन ही इम्पोर्टेंट था. तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं मथुरा का. मथुरा हैज बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट for more than 2500 years. It was important because it was located at the crossroads of two major routes of travel and trade, from the northwest to the east and from north to south. Mathura was also a center where some extremely fine sculpture was produced. Around 2000 years ago, Mathura became the second capital of the Kushanas. Mathura was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jaina shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in Mathura. Crafts and craftspersons. हमें क्राफ्ट्स के लिए भी आर्कियोलॉजिकल सबूत मिले हैं. These include fine pottery known as the Nadan black polished ware. It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. Archaeological evidence for many crafts may not have survived. We know from texts that the manufacture of cloth was important. There were famous centers such as Varanasi in the north and Madurai in the south. Both men and women worked in these centers. Many craftspersons and merchants now formed associations known as Shrenis. These Shrenis of craftspersons provided training, procured raw material, and distributed
the finished product. Shrines also served as banks where rich men and women deposited money. This was invested and part of the interest was returned or used to support religious institutions such as monasteries. A closer look. Arikamedu. Between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands. A massive brick structure, which may have been a warehouse, was found at the site. Other finds include pottery from the Mediterranean region, such as amphorae, tall double-handled jars that contain liquids such as wine or oil. There was yet another kind of pottery in which Roman designs were used. So children, this lesson has been completed. Take care. Bye bye.